हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्क प्रोसेसर। तो रिस्क प्रोसेसर में जो रजिस्टर्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो विंडोज़ के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, दैट इज़ ओवरलैपिंग रजिस्टर विंडोज़। अब रिस्क प्रोसेसर में जो डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं वो ये फॉलोइंग हैं। पहले है ग्लोबल रजिस्टर, फिर है लोकल रजिस्टर, फिर है इन रजिस्टर, फिर है आउट रजिस्टर। अब ग्लोबल रजिस्टर्स जो होते हैं दे आर एक्सेस्ड बाय ऑल रजिस्टर विंडोज़। कोई भी एक रजिस्टर विंडो अगर है तो जो ग्लोबल रजिस्टर्स होते हैं वो सारे रजिस्टर विंडोज से एक्सेसिबल होते हैं। रजिस्टर विंडो कंसिस्ट ऑफ लोकल इन एंड आउट रजिस्टर्स। रजिस्टर विंडो जो होती है वो लोकल रजिस्टर, इन रजिस्टर एंड आउट रजिस्टर से मिलके बनी हुई होती है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन वन विंडो, एक विंडो में कितने रजिस्टर्स हो सकते हैं, दैट इज इक्वल टू लोकल प्लस 2 इंटू इन प्लस ग्लोबल। तो लोकल रजिस्टर एक होगा पर प्रोसेस, देन 2 इंटू इन मीन्स इन रजिस्टर्स दो होंगे। इन एंड आउट की जो कैपेसिटी होती है वो सेम होती है, इसलिए 2 टाइम्स इन रजिस्टर प्लस ग्लोबल रजिस्टर। द इन रजिस्टर ऑफ वन विंडो इज एक्सेसिंग द आउट रजिस्टर ऑफ द अनदर विंडो, देन द रजिस्टर फाइल इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ रजिस्टर सपोर्टेड बाय प्रोसेसर। तो रजिस्टर फाइल हमारी ये बताती है कि कितने रजिस्टर्स करेंटली प्रोसेसर सपोर्ट कर सकता है। ओवरलैपिंग रजिस्टर मीन्स वन विंडो आउट ऑफ रजिस्टर एक्ट्स एज इन रजिस्टर फॉर अनदर विंडो। ओवरलैपिंग रजिस्टर विंडो का मतलब ये होता है कि एक रजिस्टर का आउट जो होगा वो दूसरे के इन से के करस्पॉन्डिंग होगा। देन रजिस्टर फाइल w इंटू एल प्लस सी प्लस जी। So W is the total number of windows, L is the number of local registers, C is the number of common registers and G is the number of global registers. अब अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक एंड फर्स्ट इज सीपीयू, सेकंड इज मेमोरी, थर्ड इज इनपुट आउटपुट। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक है रजिस्टर्स, दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। अब रजिस्टर्स जो होते हैं उसको हम देखते हैं। तो रजिस्टर्स आर टेम्परली यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा इन अ टेम्पररी मैनर while executing program। CPU is frequently communicating with the memory, तो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म रिक्वायर होना चाहिए। अब सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म कैसे आएगा, बाय द यूज ऑफ इंटरमीडिएट registers। The objective of memory hierarchy design is that balancing the bandwidth between CPU and memory, minimizing the speed gap between CPU and memory और synchronizing the data transfer rate between CPU and memory। तो हमारे ये जो सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो इस फॉलोइंग ऑर्डर में है। रजिस्टर्स सबसे फास्टेस्ट होते हैं, देन कैश मेमोरी, देन प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सेकेंडरी मेमोरी टू रजिस्टर्स, ये फॉलोइंग हमारे पैरामीटर्स हैं। कैपेसिटी डिक्रीजेस, एक्सेस टाइम डिक्रीजेस, then performance is inversely proportional to access time, therefore performance increases and cost per bit increases। So according to memory hierarchy design, registers are small size so storage components, so the frequently used data is present in the registers। अब फ्रेंड्स, हम जो बाकी के तीनों मेमोरी है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वो अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऐसे ही मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छा कंटेंट लेके आ पाए। थैंक्स ऑल एंड बाय।